देखो सुनो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कभी भी मैट्रिक्स को कभी भी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन वो होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं करते। ये नहीं कि तुम ले जाके इससे डिवाइड करो। अच्छा, कौन से मेथड से डिवाइड करोगे बे? नहीं होता, ठीक है बेटा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अलाउ नहीं होता है। इनवर्स निकालते हैं, उसकी एक लंबी कहानी है, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। अच्छा, कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है बेटा? हमें ये देखना है, एक मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? पता नहीं क्या देखते हो बे, 3 रो हैं, 3x2, ठीक। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है बेटा? पहले रो होती हैं, पहले क्या होती हैं? नंबर ऑफ रो लिखते हैं। तो ये 3 दिख रही है, नहीं दिख रही तो लेंस कार्ड की दुकान पे चश्मा बनवाओ बड़ा सा। ये 3 है, ये कॉलम 2 है, ये समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है कि इन दो का जो तुम मल्टीप्लाई करते हो, इन दो का जो मल्टीप्लाई करते हो, इन दो का जो मल्टीप्लाई करते हो, उसी का तो प्रोडक्ट ये आ रहा है। और जो प्रोडक्ट आ रहा है तो इसके नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो एग्जैक्ट क्या आने चाहिए? इसके इक्वल आने चाहिए। ऐसे देखो, इसका जो ऑर्डर है, पहली बात तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूं, अगर और आसान तरीके से बनाऊं, इसको मैंने मान लिया बच्चा पी माना, पी माना। इसका ऑर्डर कितना है? 3x2। इसके बगल में ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मेरे को नहीं पता। ये मान लो बेटा मैंने क्यू मैट्रिक्स ले ली। ये सोचने का तरीका यही रखना, आसान रहेगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसके नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए? 2। और इसके बगल में क्या होना चाहिए? अभी अभी बोलो पता नहीं, अभी ये बोलो मेरे को नहीं पता। आगे सुनो, इसका ऑर्डर तुम्हें पहले से गिवन है 3x2। तो ये जो इन दोनों का बचेगा, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर तो इसका होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2। इससे एक चीज मोटी मोटी समझ में आ गई कि जो ए मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। समझ में आया? अच्छा, 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका कुछ नाम लिख दो, A B C D। तो मैं ये लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 -1 1 0 -3 4। और इसके बगल में क्या लिखूंगा बेटा? 2x2 की मैट्रिक्स ABCD इक्वल टू -1 -8 1 -2 9 और 22। समझ में आया? अच्छा, इनका नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है बेटा 3x2 और इसका कितना ऑर्डर है? 2x2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 3x2। मल्टीप्लाई करो नॉर्मल जैसे करते हैं, ये आ जाएगा 2A - C। फिर आ जाएगा 2B - D। ये खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं 1 का, ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये आ जाएगा B, ये 0। नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3C और प्लस का 4D इक्वल टू -1 -8 1 -2 9 -22 9 -22। ये आ गया। ये जो दो मैट्रिक्स आई है बेटा, क्या तुम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? तो कंपेयर कर करके आंसर निकाल दो। तो मैं क्या लिखूंगा? बाई कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, कंपेयर कैसे करना है? हम लोग ऐसे कर रहे हैं, पता है, आसान आसान चीजों को मैं पहले कंपेयर कर दे रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है देख के बताना? 1। बाई कंपेयरिंग मेरे पास आ गया A = 1 आ गया। ऐसे ही बेटा मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2। अच्छा, ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो एक काम करते हैं, ये वाला कर देते हैं कंपेयर। 2A -C = -1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ये बन गया 2 -C = -1। तो यहाँ से बच्चा -C = आ गया -3, तो C की वैल्यू आ गई 3। तो ए की वैल्यू आ चुकी, बी की वैल्यू आ चुकी, सी की वैल्यू आ चुकी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर कर दो, 2B - D = -8। तो 2 इंटू बी की वैल्यू है -2 -D = -8। तो -4 - D = -8। तो -4 + 8 = D। तो डी की वैल्यू बेटा प्लस के 4 आ रही। समझ में आया कि नहीं?
अब तुम्हारे पास ए बी सी डी आ गया, इस ए बी सी डी को ले जाके इस ए मैट्रिक्स जो अज्यूम करी थी उसमें पुट कर दो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देयरफॉर ए इक्वल टू आ गया, ए का वैल्यू है 1, फिर है -2, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 4। दिस इज द करेक्ट आंसर 2 क्रॉस 2। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। ये तुम्हारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल के आ गई। अच्छे से कर लो। तुमने क्या किया था बेटा? गजब, कुछ अलग ही लेवल का कचरा किया था ना। चलो करो, जल्दी करो। अच्छा, सारे बच्चों ने लिख दिया, तो कोई बच्चा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कौन करेगा अच्छे से, कौन रीड करेगा? चलो आर चालू हो जा, क्वेश्चन पढ़ना, रीड कर दे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, कितने स्कूल हैं बेटा? ए बी सी 3 स्कूल हैं। अच्छा, अगर 3 स्कूल हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर मैं सेल मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं, तो अगर बच्चा मैं सेल मान लूँ, सेल मैट्रिक्स फॉर ए बी सी, फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी स्कूल अगर मैं बनाऊं, तो मैं ऐसे लिखूंगा सेल मैट्रिक्स को, क्या क्या चीजें ये बेच रहे हैं बेटा? सीक्वेंस में बोल रहे हैं, बोलना है हमें। तो मैं यहाँ लिखूंगा, मान लो बच्चा इनने बेचे पेपर बैग्स। अभी तुम लोग लिखना मत, बस सुनना है ना। पेपर बैग्स, मैं बुक्स लिख दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे क्या बेच रहे हैं? सीड्स। ठीक है, ये बैग्स हो गए। जो ए स्कूल है, जो बेटा ए स्कूल है, वो कितना बेच रहा है? ए स्कूल के बारे में तुम्हें बात करनी है, तो स्टार्ट हो जाओ। स्कूल ए, स्कूल ए ने 25 बेटा बैग सेल करे, 10 बुक्स, 30। अच्छा बेटा, स्कूल बी की बातें बताना मेरे को। 20 हो गया, 15 हो गया, और 30। देखो, दो स्कूल खत्म हो गए ना। अच्छा, स्कूल सी ने है 25, 18, 25, 18, और क्या है? 35। इतना समझ में आया कि ये तो हो गया एक तरीके से सेल मैट्रिक्स। जैसे मैं ऐसे ही पूछूं कि बता बेटा कि जो स्कूल बी है, स्कूल बी ने कितने बुक्स सेल करी, तो कहोगे 15। एक काम करो, सब जल्दी करो, मेरे पास जगह कम है बेटा, पहले ये बनाओ, ये बनाओ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 3 क्रॉस 3। लिखो लिखो, 3 क्रॉस 3। इसमें बस यही दिक्कत आती है कि हम किसका मल्टीप्लाई किधर करें, ऑर्डर क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा कैसे सोचना होता है। स्पीड में लिखो बेटा थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं वैसे ये तो मैंने वैसे करके दिखाया है, लाइन मत खींचो, वो सही नहीं लगता है, ऐसे ही कर दो। अच्छा, ये तो मेरी मैट्रिक्स बन गई, आगे सुनो। और वैसे बनाने का तरीका जो होता है ना एग्जैक्ट, वो तो ये रहना चाहिए था, ऐसे करके मेरे को बनानी चाहिए थी। ठीक है बेटा, ऐसे करके जो ऊपर की लाइन है ये भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये तुम्हारे पास ए बी सी मैट्रिक्स हो गई है। हम्म। अच्छा, अगर ये बेटा सेल मैट्रिक्स हो गई, तो ऐसे ही कुछ प्राइस भी तो है, हर एक चीज की प्राइस है, बुक्स बैग की अलग है, बुक्स की अलग है, तो ये अलग है। तो मैं यहाँ पे प्राइस मैट्रिक्स लिखता हूँ। अगर मैं प्राइस मैट्रिक्स लिखूं, तो ऐसे लिखूंगा, प्राइस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखूंगा, पहले क्या है? पहले हैं बैग्स,
तो बैग्स की प्राइस लिखूंगा, या तो डायरेक्ट में ऐसे ही लिख दूंगा मैट्रिक्स। बैग की प्राइस कितनी है बेटा? 20 रुपये, तो मैंने 20 लिख दिया। दूसरे नंबर पे मैंने ये लिख दिया 15, और थर्ड नंबर पे क्या लिख दिया? 10 रुपये। क्योंकि प्राइस सबकी अलग अलग है तो मैंने अलग अलग लिख दी, ठीक है। अब एक चीज कहानी स्टार्ट यहां से होती है। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? 3x3। का ऑर्डर कितना है? 3x1। अब इस लड़के ने मेरे से, शिवांग ने पूछा था कि सर ये बताओ कि हमें इसका उसमें मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी करना कि बी क्रॉस ए करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या। हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट का मतलब है स्कूल का जो है, ए स्कूल का अमाउंट अलग होगा, बी स्कूल का अलग होगा, सी स्कूल का टोटल अमाउंट अलग होगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए अगर मैं ए मान लूं, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। अगर उसको मैं थोड़ी देर के लिए बी मान लूं बेटा, तो उसका ऑर्डर कितना है? इन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं? मतलब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है 3x1। मतलब ए स्कूल की कॉस्ट अलग आ जाएगी, बी की अलग आ जाएगी, सी की अलग आ जाएगी। समझ में आया? आगे सुनो। अगर ऐसे न करके किसी बच्चे ने उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब ऐसे कर दिया, बी क्रॉस ए कर दिया, बी का ऑर्डर है 3x1 और ए का ऑर्डर है बेटा 3x3। मेरे को एक बात बताओ, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं है ना। जब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, इसका मतलब तुम्हारे कुछ पाप है, कुछ गलत हो रहा है। तो हम यही तो कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास। एक चीज ये है, दूसरा चीज ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें तुम्हें जैसे ही करोगे तो प्राइस निकालनी अलग अलग निकालनी होती है, तो वो तुम्हें अपने आप ऑर्डर से पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो मैं बेटा अब क्या करने वाला हूँ, जो इसको ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे, या जो भी है पी या क्यू अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसको मान लो सपोज ये बी मैट्रिक्स है, नहीं बी मत करो क्योंकि बी यहाँ लिख चुके हैं, इसको पी मैट्रिक्स मान लो। इसको लिख, प्राइस लिखी होती, प्राइस कैसे लिखोगे? अगर रो में लिख दी तो वो रो में ऐसे, हम लोग जब भी प्राइस लिखते हैं तो ऐसे करके नहीं लिखेंगे हम लोग कि इसका अलग, इसका नहीं लिख सकते, क्योंकि स्कूल हम कैसे ले रहे हैं, ऐसे करके कंसीडर कर रहे हैं ना। स्कूल अगर ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो प्राइस बुक्स का ये है, तो जब हम प्राइस लेते हैं तो प्राइस निकलती कैसे? सेल इनटू जो जो भी तुम्हारे पास में क्वांटिटी है, बैग है, ऐसे तो निकालते हो ना प्राइस। नॉर्म नॉर्म प्राइस नहीं, सॉरी, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हो? अमाउंट किसी चीज का निकालोगे तो बैग कितने बेच रहे हो और एक बैग की कॉस्ट क्या है। समझ में आया? ये होता है। करो, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें प्रैक्टिस से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये हटाता हूँ ऊपर का। हमें डायरेक्ट बेटा अमाउंट निकालना है। अमाउंट मैंने अभी अभी बताया था, अमाउंट किसके इक्वल आएगा? तो वो आएगा सेल, सेल इनटू प्राइस। तुम्हारे पास सेल कहाँ है? ये रही पूरी, है ना। तो सेल यहाँ पे लिख दो, मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखता हूँ छोटा छोटा, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। 25, 20, 25, 10, 15, 18, 30, 30 और 36, 35। और इसके बगल में ये आ जाएगा 20, 15 और 10। अच्छा, इन दोनों का मेरे को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। इसका ऑर्डर है 3x1, तो आंसर आएगा 3x1। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई समझ में आया बेटा दक्ष? इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, ये लिख दिया। अब पहली पहली रो खत्म हो गई, अब मैं दूसरी रो उठाऊंगा बच्चा, तो ये बन जाएगा 220 इंटू 20 प्लस 15, 15 होते हैं 225 प्लस 300। लास्ट करेंगे 25 इंटू 20 प्लस 18 इंटू 15 प्लस 350। क्या बेटा टोटल? अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई करते रहो, वो नहीं देखना, करते रहो बेटा।
तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, अगर यहां से निकालोगे तो इसको सबको ऐड कर लो बेटा, पक्का। सेकंड का बताओ, थर्ड, तो अमाउंट रेज्ड बाय ईच स्कूल, तो तुम लिखोगे अमाउंट रेज्ड बाय स्कूल ए। तो स्कूल ए ने बेटा जो अमाउंट रिसीव करा है टोटल वो करा है 950 रुपीस। ऐसे ही अमाउंट रेज बाय बी, ये बन गया स्कूल बी ने किया 925 रुपये और स्कूल सी ने किया 1120 रुपये। ऐसे लिख के आओगे बेटा, है ना। पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लो। बताओ कौन रीड करेगा, अभी तो इसने करा था, अब कोई और दूसरा बच्चा करेगा। चल तू लिखा, समझा बेटा, पढ़ पढ़ो, क्या दे रखा। हाँ भाई, अच्छा देखो बेटा क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में है कि टोटल एक ट्रस्ट के पास 35,000 रुपये हैं, उसने दो टाइप के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट किया। एक बॉन्ड किया उसने 8% पे, और बचा हुआ है अमाउंट 35 का, मान लो उसने 10,000 लगा दिए 8% में, तो बचा कितना 25,000। 25,000 उसने लगाए हैं 10% इंटरेस्ट पे, लेकिन हमें तो यही नहीं पता लगाए कितने, है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे कि उसने जो लगाए हैं वो मान लेते हैं x रुपए लगाए हैं फर्स्ट बॉन्ड पे, तो हम ये मान के चलते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन दो तरीके के बाउंड है ना, तो मैं लिखूंगा बॉन्ड वन। फर्स्ट बाउंड में मैं मान लेता हूं बेटा उसने x रुपीस लगाए, अगर पहले बाउंड में x रुपए लगाए तो सेकंड बाउंड में कितने होंगे, -x। तो सेकंड वाले में हो जाएंगे बच्चा 35,000 -x। इतने रुपए उसने अलग अलग लगाए हैं। अगर इसको मैं मैट्रिक्स मान लूं, लेट ए बी द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मैंने मान ली फॉर अमाउंट। नहीं नहीं ऐसे कर दे रहे, ए बी द मैट्रिक्स फॉर बॉन्ड वन एंड बॉन्ड टू, जो भी है बॉन्ड वन और बॉन्ड टू में जितने तुमने इन्वेस्ट करे हैं ना उसके लिए मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो ए मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना बेटा, वो ऐसी हो गई कि एक बॉन्ड तुमने अगर एक्स ले लिया तो या तो तुम ऐसे लिख दो, नीचे ऐसे लिख दो, या दूसरा ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये लिख दिया, दूसरा अमाउंट यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, जैसे मैं करा रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया, ऊपर हो गया बॉन्ड वन, ये तुम्हारा हो गया वन, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। मैंने अभी जानबूझ के ऐसे किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो तुम्हारे पास बॉन्ड आया है, बॉन्ड वन बॉन्ड टू, ऐसे ही उनका कुछ इंटरेस्ट भी तो है, तो मैं ऐसे लिखूंगा लेट बी बी द मैट्रिक्स
मैट्रिक्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए मेरे पास अलग मैट्रिक्स बनेगी। कितना कितना इंटरेस्ट वो कलेक्ट कर रहा है देखना एक बार अमाउंट, 8 और 10। अब मेरे को सादा सवाल बताना, बिल्कुल आसान बेटा, इसका ऑर्डर क्या मैंने लिखा, 1 1 क्रॉस 2। मेरे मैं इसका ऑर्डर क्या लिखूंगा, उल्टा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट तो एक होता है, दैट इज 1 क्रॉस 1 होता है। तो हमें जो यहाँ लेना पड़ेगा, तो मेरी मजबूरी हो गई बेटा ऐसे लिखना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 8%। 8% को और क्या लिख सकते हो, 8/100, और इसको लिख सकते 10 समझ में आया कि नहीं। एक काम करो, पहले इतना करो तो जल्दी जल्दी करो, इतना जल्दी करो। जब इतना हो जाए फिर तो अब कहानी कुछ बची नहीं, बड़ा आसान है। दोनों को अब क्या है ना, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, तो एक तरीके से जो ए बी था, जो ए बी था वो इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास 35,000। ए बी इक्वल टू ही तो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, और ए मैट्रिक्स कितनी गिवन है, एक्स 35,000 माइनस एक्स, और बी मैट्रिक्स है बेटा 8/100 10 क्या 35 था कि 32 था, सॉरी। अच्छा इंटरेस्ट टोटल कितना आया, मेरे को देखने दे बेटा, डिवाइड इतना, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इफ द ट्रस्ट फंड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ इतना, टोटल नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, पहले तो वो निकालो तुम, ए बी का अमाउंट, ये मैंने सही लिखा है, लिखो बेटा, इसको लिखो तो पहले, टोटल एक बात होता बेटा, यहाँ देखो, ये क्या चीज़ है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और ये क्या दोनों हैं, अगर अमाउंट का मल्टीप्लाई इंटरेस्ट के साथ कर दें तो टोटल क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ही तो निकल के आएगा। तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना दे रखा है, अच्छा इंटरेस्ट, ओके वो अमाउंट है, इसको इक्वल, समझ गया, नहीं नहीं वो अमाउंट है, इंटरेस्ट है, ये तो मेरा इंटरेस्ट निकल रहा है ना बेटा, इसको किसके इक्वल करना है, इंटरेस्ट के इक्वल कर दो। एक काम करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद बनेगी, देखना, 8x, अच्छा हो रहा है, ठीक है, दिस इंटू दिस किया, प्लस 10/100 इंटू कर दिया ये 35,000 माइनस एक्स, अच्छा एक बार में ख़त्म हो गया, तो इक्वल टू, मैंने एलसीएम लिया उधर भेज दिया, तो ये बन गया 8x प्लस 3 5 1 2 3 4 माइनस 10x इक्वल टू 3 2 1 2 3 4 5। अच्छा 8x और 10x बचा माइनस का 2x, माइनस 2x इक्वल टू, ये बन रहा है तुम्हारा माइनस का 3, माइनस का ये बन रहा है, माइनस से माइनस कितना बेटा, ये तो बेटा 15,000 आ गया। अगर पहला बाउंड 15,000 है तो दूसरा कितना है, अच्छा हाँ 20,000 का हो गया, जल्दी लिखो बेटा, फर्स्ट बाउंड हो गया 15,000 का, दूसरा लिख दो 20,000 का हो गया, दोबारा बोलो, 3,200 ये इंटरेस्ट बेटा, मैंने सही लिखा, अरे यार वो गायब हो गया होगा ना, अरे एक जी एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन यहाँ सही लिखा, नहीं नहीं कम कर लो ना, ये उड़ भी नहीं रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, चेक कर लो ना। तो फर्स्ट बाउंड कितने का हो गया,
15,000। सेकंड कितने का हो गया बेटा? 20,000 का। जल्दी लिखो। नेक्स्ट करें। जीरो में मत उलझा करो, आगे बाकी की चीजों में उलझा करो बेटा। अच्छा शुरू से समझाएं। अच्छा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अगर तुमने 10,000 रुपए बैंक में डाल दिए बेटा 5% इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट इंटू, मतलब वही निकलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और वो। तो हम लोगों का इंटरेस्ट जो निकलेगा, तो ये दे रखी है किस चीज की मैट्रिक्स से बेटा? ये तुम्हारे ये दे रखी है कि एक बाउंड ये है, दूसरा बाउंड इतने इंटरेस्ट पे, मतलब सॉरी ये पहला बाउंड का अमाउंट हो गया, ये दूसरे बाउंड का अमाउंट हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे? ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग बाउंड के साथ कर दोगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी करो, और घर पे जाके सेम क्वेश्चंस को और पढ़ना है। आगे चेंज करें। नेक्स्ट लिखो बेटा। अच्छा ये तो सेम है, सेम है।